गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और मेरा नाम है सचिन यादव। मैं आपका एक नया टीचर हूँ मैथ्स का, जिसको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। आई होप कि आप लोग जानते होंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले मैं आज आपको जो ये हमने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो चैप्टर है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का एनसीईआरटी का, इसको हम आज पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये चैप्टर आई होप कि आपका हो रखा है, मुझे शायद ऐसा सुनने में आया है कि ये चैप्टर हो रखा है, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैप्टर को स्टार्टिंग से करें। क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, तो इसके बीच आप मुझे समझ पाएंगे, थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा जो हो सकता है पिछले टीचर ने ना बताया हो। और इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके में से जो बच्चे जिन्होंने पहले इस चैप्टर को कर रखा होगा, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आई होप कि इन सब चीज़ों की वजह से इस चैप्टर को हमें एक बार दोबारा करना चाहिए, क्योंकि बीच से चैप्टर को लेकर चलूंगा तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगा कि आपको कितना पता है और कितना नहीं पता है। और इस चैप्टर के लिए जिम्मेदार मैं हूँगा, तो मैं चाहूँगा कि इसको हम स्टार्टिंग से एक बार फिर से कर लें। तो देखिए, आई होप कि आप बोर नहीं होंगे, काफ़ी इंटरटेनिंग क्लास होने वाली है हमारी। बस इसको अच्छी तरीके से देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको चैप्टर का मीनिंग समझाऊंगा। ज़्यादा टीचर डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके आते हैं, मेरा ये स्टाइल नहीं है। मैं पहले आपको बेसिक की पॉइंट्स आज की क्लास में समझाऊंगा, इस चैप्टर का बेस क्लियर करूंगा, देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल आज के लिए ये आपकी बेसिक क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। और बेसिक क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस आप अंत तक वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो नाम है, इस नाम का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। बच्चे 10th के 11th 12th तक में चले जाते हैं, उन्हें चैप्टर का नाम और उसका काम ही नहीं समझ में आता कि ये करता क्या है। ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली क्यों बनाया गया है, क्या पर्पस है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ डिटेल में आज बताने वाला हूँ। ध्यान से जरा बोर्ड पे स्क्रीन पर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड की मीनिंग की। तो पेयर की बात करें तो पेयर का तो बताने की जरूरत नहीं है। पेयर का मतलब ये होता है जिसमें दो हों, यानी जोड़े में हो। ठीक है, पेयर का मतलब सबको पता होगा। है जोड़ा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में तो मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ इंग्लिश में। पेयर मीन्स विच कंसिस्ट टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, कम से कम दो तो होने चाहिए वहां पे। ठीक है, दो का जोड़, जैसे ए पेयर ऑफ शूज में दो जूते होते हैं एक साथ। ठीक है, उस तरीके से। फिर हम बात करते हैं लीनियर की। लीनियर वर्ड का क्या मतलब है? देखिए, लीनियर का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। ठीक है, इस चीज़ को नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। नोट करने के लिए अलग से आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, तो जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, साथ साथ आप एग्जांपल भी लेते चलो। ठीक है, उसमें मैंने आपको ए पेयर ऑफ शूज़ का एग्जांपल दिया था। यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है लीनियर पेयर की। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। हालांकि ये 1 वेरिएबल में है, आपके यहाँ पे 2 वेरिएबल में है। मैं बताऊंगा 2 वेरिएबल में क्या होगा। 2 वेरिएबल में ज़्यादा यहाँ पे x के साथ y भी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में 3 = 0। तो ये 2 वेरिएबल में है और ये 1 वेरिएबल में था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ x था, यानी एक ही वेरिएबल था। वेरिएबल क्या होता है उसका भी मतलब मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो x y z होते हैं इन्हीं को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 वेरिएबल था ओनली x, यहाँ पर x के साथ y आ गया तो ये 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, x की भी पावर 1 है, y की भी 1 है, इवन 3 की भी पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन 3 एक वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वो सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फिलहाल टू द पॉइंट हम समझेंगे कि x यहाँ पे वेरिएबल है, y वेरिएबल है, दोनों की पावर 1 है, 3 की भी पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो और इसमें 2 वेरिएबल्स हों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि लीनियर मतलब पेयर तो हमने समझ लिया कि जिसमें 2 हो, लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। इक्वेशन क्या होती है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इक्वेशन। आप में से आई होप 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा इक्वेशन क्या होती है, जो डेफिनेशन अब मैं देने वाला हूँ उसके आधार पे। ठीक है, तो इस चीज़ को जरा स्क्रीन पर एक बार दोबारा से समझेंगे कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। 9th में आपने 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, आई होप 8th और 9th दोनों में ही पढ़ी होगी। एक तो होता है पोलिनोमियल। ठीक है, बच्चे इन दोनों चीज़ों में बड़े कन्फ्यूज होते हैं। एक पोलिनोमियल होता है और ऑप्शन में आपको एक और मैं दे रहा हूँ इक्वेशन। दोनों में मैं आपको पहले आज क्लियर करा रहा हूँ अंतर क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक क्लास है बिल्कुल, तो इसलिए ये चीज़ें बेस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस क्लास को अगर देखेंगे आप लोग तो इसके बाद वो बच्चे भी इस चैप्टर को कर पाएंगे जो लास्ट टाइम नहीं सीख पाए थे। ठीक है, तो पोलिनोमियल में सिर्फ ये चीज़ें होती हैं, x y z इस तरीके से वेरिएबल्स होते हैं, यानी साइड्स नहीं होंगे, ओनली वन साइड होती है, ओनली वन साइड। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन साइड, इट कंसिस्ट। ठीक है, ये इसमें केवल एक ही साइड होती है। आ रही बात समझ में? लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। इक्वेशन में हमेशा 2 साइडें होती हैं, जैसे x है प्लस में y है प्लस में
3 ले लीजिए और यहाँ पर एक इधर 0 जरूर दिया होगा। 0 नहीं होगा तो मे बी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या एनी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि इधर एक LHS होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर एक RHS जरूर होगा राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन में ये चीज़ जरूर होती है, जबकि इसमें ओनली 1 साइड होती है। ठीक है, इस बात को नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अगर हम बात करें, पेयर का मतलब आपको समझ में आ गया, लीनियर का आ गया, इक्वेशन का भी आ गया। 2 वेरिएबल में वेरिएबल वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, 2 तो 2 हो गए, वेरिएबल क्या है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, तब जाके कहीं हमारे चैप्टर की नाम के मतलब या डेफिनेशन हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ों का मतलब समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल की। ठीक है, देखिए वेरिएबल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वेरी और प्लस में एबल, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ थोड़ा मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट था यहाँ तक, यहाँ से एक अलग बात थी और यहाँ से एक अलग बात थी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को कभी भी पॉज कर सकते हैं, डिजिटल माध्यम से पढ़ने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप कभी भी वीडियो को पॉज कर सकते हो, टीचर को रुकने की जरूरत नहीं है। वीडियो को रोकिए, पॉज करके नोट कीजिए, देन आफ्टर आगे वीडियो को फर्दर चला लीजिए। तो वेरिएबल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वेरिएबल 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल। तो वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब जो बदलाव कर सकता है, जिसमें चेंजेस होना पॉसिबल है। ठीक है, हिंदी में भी थोड़ा बता देते हैं, हम भारतवासी हैं तो जाहिर सी बात है हिंदी को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए थोड़ी। ठीक है, तो बदलाव या चेंजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो चेंजेस मतलब ये होता है वेरी, और एबल का मतलब होता है हिंदी में सक्षम। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, डोंट वरी, हिंदी देख के इतनी टिपिकल हिंदी देख के कंफ्यूज मत होइएगा, घबराइएगा मत, लेकिन साथ में आपको हिंदी भी पता होना चाहिए। बीइंग अ हिंदुस्तानी, बीइंग अ इंडियन, आपको हिंदी को वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस के साथ साथ हम बात करते हैं थोड़ी सी। सक्षम मतलब क्या होता है? कैपेबल। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज जो अपनी वैल्यू चेंज करने में सक्षम होता है, कैपेबल होता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करें तो आई होप आपको इतना तो पता ही होगा कि इस इक्वेशन में एक्स की जितनी वैल्यू, जरूरी नहीं कि इस इक्वेशन में भी एक्स की उतनी वैल्यू होगी, क्योंकि आप बड़े स्टूडेंट्स हैं, बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपने 7th 8th 9th में खूब क्वेश्चन इक्वेशंस के किए होंगे, और हर बार एक्स की वैल्यू भी आप देखते होंगे कि बदल बदल के आती थी। तो उस केस में एक बार एक्स की वैल्यू कितनी आती थी? 1, कभी एक्स की वैल्यू 2 भी आती थी, कभी 3 भी आती थी। ठीक है, तो एक्स एक ऐसा नंबर आप नहीं कह सकते, एक्स एक ऐसी टर्म है, समझ लीजिए, एक ऐसा वेरिएबल है, एक्चुअली ये वेरिएबल है, लेकिन मैं टर्म वगैरह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे वेरिएबल की डेफिनेशन समझानी पड़ रही है। तो एक एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। क्योंकि वैल्यू बदलती रहती है, वेरी होती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लाइन्स जो होती हैं, नंबर्स लाइन्स, उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, यहाँ -1 होता है, यहाँ प्लस का 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ माइनस का 2 होता है। तो ये कांस्टेंट कहलाते हैं जो नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स है, वेरिएबल मतलब जो जिसमें चेंजेस होते रहते हैं वो। तो फिर अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो ठीक इसका अपोजिट हो जाता है, और सेक्शन में बात कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट, बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है, इसका अपोजिट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब नंबर। सिंपल सी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज समझिए, जो भी नंबर्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट है। क्यों है? उसका लॉजिक बता रहा हूँ मैं। नंबर्स आपके कांस्टेंट कहलाते हैं, जो कि वेरिएबल के ठीक उल्टे होते हैं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है, जबकि जो नंबर्स हैं यानी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू नहीं बदलती। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, इस बात को नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यूज बदलती रहती हैं, कांस्टेंट की नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि नंबर लाइन पे अगर कहीं 2 मेंशन है तो 2 का मतलब 2 ही होता है, -2 नहीं होता है। -2 इज डिफरेंट थिंग, 2 इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेरिएबल की, तो वेरिएबल की यहाँ पर एक्स की वैल्यू अलग आएगी इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू अलग निकल के आएगी। चूंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग निकल के आएगी, इसलिए ये कहीं ना कहीं वेरिएबल कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो कुल मिला के अब आपको मेरे ख्याल से इस चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग जरूर समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं और इसका बेसिकली क्या मीनिंग है। देखिए लिखा है पेयर ऑफ, तो मैंने आपको बता दिया पेयर मतलब 2 जिसमें 2 एट ए टाइम हो, यानी इन क्वेश्चंस में 2 इक्वेशन होंगी एट ए टाइम। लीनियर इक्वेशन होंगी यानी जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, ऐसी इक्वेशन होंगी। ठीक है, इक्वेशन मतलब जिनमें 2 साइड्स होंगी, पॉलिनोमियल जिनमें एक ही साइड होती है, इक्वेशन जिसमें 2 साइड है, तो 2 साइड्स भी होंगी इस तरीके से जहां पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद 2 वेरिएबल्स वाली होंगी, तो जाहिर सी बात है एक्स के साथ वाई या पी के साथ क्यू, ऐसे कोई भी 2 XYZ नंबर्स आएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के और क्लियर करता हूँ। इस क्लास में जस्ट हम बेसिकली जो इस
चैप्टर की थ्योरी है, जो की पॉइंट्स है वो समझेंगे और डीप में कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप इस क्लास को हल्के मत लीजिएगा। अभी मैंने आपको जो कुछ चीज़ें बताई, जैसे लाइक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस, या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस, वेरिएबल का मतलब, या और भी जो कुछ बताया चैप्टर का मीनिंग, आई डोंट थिंक कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे हम और डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में आगे तक, मैं आपको रब करने के बाद बताता हूँ। अगर आपको वीडियो को नोट डाउन करना हो कुछ भी कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कराने वाला हूँ। और आपका जो होमवर्क होगा या असाइनमेंट इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक दूंगा, वो आपको शाम तक नेक्स्ट डे, ठीक है, या सेम डे आप सबमिट कर सकते हैं, मुझे दे सकते हैं। ठीक है, बट देना अनिवार्य है, मस्ट है। और वो देना किस में है, जो आपके 10th क्लास का मैथ्स का ग्रुप मैं अभी बनाऊंगा आज की डेट में, उस ग्रुप में आपको इसको सबमिट करना है। तो देखिए ज़रा आप थोड़ा सा आगे के और कॉन्सेप्ट, जो कि आई होप आपको क्लियरली समझ में आएंगे और आपको अच्छा लगे उनको देख के। ठीक है, तो देखिए अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। इन जो 2 वेरिएबल में जो इक्वेशंस होंगी वो एक्चुअली दिखने में कैसे लगेंगे, उनका जनरल फॉर्म कैसा होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो होती है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होती है, ax प्लस में by प्लस में c की फॉर्मेट में होती है, इज इक्वल टू में यहाँ 0 होता है। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो x वाला वेरिएबल है, जिसमें हम पहला वेरिएबल जिसको बोलते हैं, उसके आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म होगी। फिर यहाँ एक y वेरिएबल करके होगा दूसरा वेरिएबल, उसके आगे b करके कोई कांस्टेंट टर्म होगी। मे बी ये प्लस या माइनस दोनों में हो सकती है। ठीक है, और c तो एक कांस्टेंट टर्म होगा ही। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूँ रिलेट करने के लिए, तो 7x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम रिलेट करें तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि a की वैल्यू कंपेयर करने पर 7 निकल रही है। देखिए इस तरीके से, b की वैल्यू कितनी निकल रही है, 2 निकल रही है, और c की वैल्यू कितनी निकल रही है, 8 निकल रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस तरीके से आ रही है बात समझ में। a की वैल्यू कितनी निकली 7, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -8। अगर यही चीज़ यहाँ पे माइनस में होती, ठीक है, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो जाती है, -8। माइनस को यहाँ पर लेके चलना है, चूँकि यहाँ पे प्लस में था इसलिए मैंने प्लस में लिख दिया। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस के आगे आप नहीं लगाओगे तो चलेगा। ये सब चीज़ें बेसिक हैं। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो आपको जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको समझाने वाला था। इसी को जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। देखिए क्यों बोलते हैं वो समझना ज़्यादा जरूरी है। आज के टाइम में सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्यों, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये चीज़ है तो क्यों है। तो वो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आप जरा एक बार देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जनरल फॉर्म और यू कैन से स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए जनरल का मतलब होता है सामान्यतः, आमतौर पर। ठीक है, और स्टैंडर्ड का मतलब भी होता है जिस फॉर्म में जनरली स्टैंडर्ड रूप में ये चीज़ मिलती है। देखिए अगर मैं इसको रियल लाइफ से रिलेट करके अगर आपको बताऊं, तो अगर हम बात करें अपनी इंसान की यानी ह्यूमन बीइंग की, तो हमारी जनरल फॉर्म क्या है कि हमारे 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होता है, 2 आंखें होती हैं। इस तरीके से हम पैदा लेते हैं और फिर हम जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने दुनिया में सभी इंसानों को ऐसा देखा है? नहीं। कोई ना कोई इंसान जो होता है वो अपंग होता है, यानी अपाहिज होता है, हैंडीकैप्ड भी होता है। मे बी किसी एक्सीडेंट में, किसी मिसफॉर्चुनेट में उसके साथ कुछ गलत हो जाता है और फिर उसके हाथ पैर कट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो अपंग हो जाता है और एक हाथ से भी काम चला रहा होता है। तो ऐसा यहाँ पे भी देखने को आपको कई बार मिलेगा। जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पर 7x या ax ही होगा, हो सकता है कई बार यहाँ पर ऐसा हो कि जो by है, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए। इट मीन्स कि यहाँ पे जहाँ 2 आपने देखा है, यहाँ पे b की जगह ये b ही तो हो गया एक तरीके से, यहाँ पर 0 आ जाए और प्लस में c हो बराबर यहाँ पे, इस तरीके से। तो इस केस में इक्वेशन आपकी जो बनती है वो आपकी ये लीनियर इक्वेशन ऐसी दिखेगी, ax प्लस में c। और इसको अगर बोलेगा, हालांकि ये 1 वेरिएबल में दिख रही है आपकी, ठीक है, ये 1 वेरिएबल में है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है। अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो ये 1 वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है, y तो है नहीं। लेकिन अगर कई क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे इस चैप्टर में जिसमें आपको बोलेगा कि इसको 2 वेरिएबल में डिनोट करके दिखाओ, तो आपको उस केस में ऐसे लिखना है ax प्लस में दूसरा वेरिएबल लाने के लिए आपको यहाँ पर 0 लगा देना है, क्योंकि 0 के साथ y मल्टीप्लाई होके वापस 0 कर देगा। 0 मतलब कुछ नहीं, तो वापस यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है।
ए भी कई बार जीरो हो सकता है, सी भी कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो सकती है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म यानी नंबर, ठीक है, लेकिन ये दोनों आगे वेरिएबल लगे होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि कितने तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। अलजेब्रिक जो आपके इक्वेशंस हैं कितने तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है, कितने तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक बार 5 मिनट नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट में इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको भी हम जरा समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। नोट डाउन करने के लिए दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, और पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं बार बार बोलूँ कि डिजिटल माध्यम से यानी ऑनलाइन पढ़ाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप वीडियो को बार बार रिपीट करके लूप में देख सकते हैं, टीचर को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है और आपको भी बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली उसको रिपीट करके समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड कितने यूज होते हैं इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो अलजेब्रिक मेथड की अगर हम बात करें तो अलजेब्रिक मेथड की मतलब है, देखो लीनियर इक्वेशन को 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक तो अलजेब्रिकली सॉल्व किया जाता है और एक ग्राफिकली भी किया जाता है, ठीक है, ग्राफिकली। इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलते हैं, जब हम ग्राफ पे बनाते हैं तो उसको ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड बोलते हैं। तो फिलहाल ज्योमेट्रिकल मेथड को तो साइड करेंगे, अलजेब्रिकल मेथड की बात करेंगे, ठीक है, इस मेथड की। दूसरे मेथड को हम बात नहीं करेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ग्राफ जब हम बनाएंगे तब इस चैप्टर में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल अलजेब्रिकल मेथड की बात करें तो अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व अलजेब्रिकली, टू सॉल्व अलजेब्रिकली हम अगर जब सॉल्व करना चाहेंगे इन इक्वेशंस को, किसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का चैप्टर है तो ऑब्वियसली इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इस केस में 3 मेथड होते हैं, ठीक है। पहले मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। दूसरा है आपका एलिमिनेशन, ठीक है, और तीसरा मेथड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो कि अब सिलेबस से हटा दिया गया है। इस बात को नोट कर लेंगे, ये आपको अभी तक शायद पता नहीं होगा, इस मेथड को सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो इसकी वजह से सिलेबस में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। आफ्टर अगर जल्दी खुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो सिलेबस 30% घटा दिया गया है। तो उसमें आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपका थोड़ा सिलेबस, थोड़ा बर्डन कम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना है। फिर भी अगर आप लोगों की लाइव क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पर अगर रिक्वेस्ट आती है कि सर कराना है, मेजोरिटी बोलती है तो मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। ये 3 मेथड होते हैं जिसमें हम अलजेब्रिकली यानी क्वेश्चन को इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से फिलहाल ये और ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये जो मेथड है ये हम उससे अगली क्लास में अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, बेसिकली एक वैल्यू को निकाल के एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में रखते हैं और वहाँ से फिर हम वैल्यूज़ को निकालते हैं। कैसे करेंगे शायद आप में से बहुतों को अगर ये चैप्टर किया होगा तो पता भी होगा, बाकी नहीं पता है तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ चीज़ें और हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट का एक पार्ट 2 में वीडियो आपके लिए और लाऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में आई होप इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।